जय गुरुजी। संगत जी, ये बात उस टाइम की है जब गुरुजी अपने चोले में हुआ करते थे और जब शादी के लिए विज्ञापन अखबार में ही निकाले जाया करते थे। अब आप सोचिए कि अगर हमने अपने परिवार की बेटी के विवाह के लिए अखबार में एक विज्ञापन दिया है और अब आप उसको देख रहे हैं कि कोई योग्य लड़का उसी अखबार में देख रहे हैं विज्ञापन, और अचानक से आपकी डोरबेल बजे और आप दरवाज़ा खोलें और आपको एक संत नज़र आए और वो बोले कि बेटी की नहीं, पहले बेटे के लिए दुल्हन ढूंढो, तो कैसा हो। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग है कमांडर अंकल की बेटी का, जया का, जिसको गुरुजी ने पहले तो करियर में बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छी नौकरी दिलवाई। उसके बाद जब वो 23 वर्ष की हुई तो कमांडर अंकल ने उनकी शादी के लिए अखबार में विज्ञापन दिया। उसी अखबार के विज्ञापनों में फरीदाबाद में रहने वाले एक परिवार ने अपनी बेटी के लिए भी लड़का तलाशने के लिए विज्ञापन दिया। तो वो फरीदाबाद की जो फैमिली थी वो अपनी बेटी के लिए ऐड निकालती है और इधर कमांडर अंकल भी उसी अखबार में ऐड निकालते हैं अपनी बेटी के लिए। जिस समय वो फरीदाबाद की फैमिली अखबार में विज्ञापन देख रही थी, ठीक उसी समय उनके घर पे दरवाजे पर एक घंटी बजती है और उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलने के बाद वो देखती है कि बाहर एक सुंदर लंबे संत के समान दिखने वाले पुरुष खड़े हैं। अब वो जो घर की महिला हैं वो उनसे बोलती हैं कि बाबा बाबा बुलाया उन्हें बड़े आदर से और बोला कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें एक कप चाय के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो जो महिला हैं वो रसोई में जाती हैं, चाय बनाती हैं। तब तक बाबा उनके पति से कहते हैं कि उनको पहले अपने बेटे की शादी करनी चाहिए और उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह उनके लिए अच्छा होगा। अपने हाथ में चाय का कप पकड़े हुए बाबा ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढनी चाहिए और फिर वह चले गए। अब बात यहाँ पर यह है संगत जी कि उन बाबा को ना तो किसी ने आते देखा और ना ही उनको किसी ने जाते देखा। अब उस परिवार ने बाबा की जो बात है वो मान ली और उसको मानने के बाद वो उसी अखबार में उन्हीं विज्ञापनों में अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगे। और जब वो ऐड देख रहे थे उस न्यूज़पेपर में तो उनकी निगाह जाती है कमांडर अंकल की बेटी के ऐड के ऊपर और वो तुरंत उठाकर उन्हें फ़ोन कर देते हैं और बस वही बात बन जाती है। उनको भी उनका परिवार पसंद आता है और उन्हें भी उनका परिवार पसंद आता है और जल्दी ही शादी संपन्न भी हो जाती है बड़े ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर संगत जी बात इम्पॉर्टेंट यह है कि जब भी गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं तो उनके अपनी ओर से जो प्रयत्न होते हैं वो बहुत ही अविश्वसनीय होते हैं। हम जिंदगी की कश्मकश में उलझे गोल मोल घूमते रहते हैं, पर जब हम सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं तो गुरुजी हमें हाथ पकड़कर सही सलामत एक सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देते हैं। तो बस गुरुजी पे पूरा भरोसा करके उनको कंप्लीट सरेंडर कर दो। सही समय आने पर वो आपके लिए जो भी बेस्ट होगा वो आपको दे ही देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।